नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब भगवान किसी को चुनते हैं तो किस्मत की हवा अचानक बदल जाती है और जीवन में ऐसे रहस्यमय संकेत उभरते हैं जिनके पीछे छुपा होता है एक दिव्य संदेश। आज हम उन 7 अलौकिक संकेतों का रहस्य खोलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मन को शांत कर लें, क्योंकि अगली कुछ बातें आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकती हैं। साधकों, शांत रात का समय था। सारा संसार निद्रा में था, पर एक आत्मा जाग रही थी। भीतर कुछ बदल रहा था। मन में हलचल थी, शरीर में कंपन और एक अजीब सी शांति का तूफान। ये वही क्षण होता है जब भगवान किसी साधक को चुनते हैं। जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए चुनते हैं तो संसार उसे नहीं पहचानता, पर प्रकृति पहचान लेती है। हवा का स्पर्श अलग लगता है, आंखों में एक अनकहा प्रकाश उतरने लगता है और भीतर कहीं यह अनुभूति होने लगती है, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। साधकों, भगवान की दी हुई शक्ति कभी बाहर से नहीं आती, वह तो सदैव भीतर सुप्त रहती है, मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में। और जब ईश्वर की कृपा होती है वह शक्ति धीरे धीरे उठने लगती है। लेकिन इस जागरण से पहले भगवान आत्मा की परीक्षा लेते हैं, कभी दुखों के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी तन्हाई के रूप में। क्योंकि जो दिव्यता को धारण करना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को सहना पड़ता है। संकेत नंबर 1, शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। यह पहला चमत्कारिक परिवर्तन होता है। साधक को लगता है कि शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। कभी पीठ में गर्मी का संचार, कभी रीढ़ में हल्की कंपी, कभी ध्यान के समय सिर के ऊपर से ठंडी लहर गुजरती है। यह सब वही शक्ति है जो अब प्रवाहित हो रही है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि वह सामान्य नहीं रहा। कभी बिना कारण ही आंखों में आंसू आने लगते हैं, कभी हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर की दैवीय चेतना सक्रिय हो रही है। परंतु यही वह समय होता है जब साधक को सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा जब उठती है तो पुराना अहंकार जलने लगता है। शरीर को कभी थकान, कभी हल्की जलन, कभी अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यह पीड़ा नहीं, यह शुद्धिकरण है। भगवान की शक्ति किसी अशुद्ध पात्र में नहीं ठहरती, इसलिए वह पहले शरीर, फिर मन और अंत में आत्मा को निर्मल करती है। शास्त्र कहते हैं, यदा देवा निवसति तदा शरीरम दिव्यम भवति, अर्थात जब देवता किसी में निवास करते हैं शरीर स्वयं दिव्य हो जाता है। इसीलिए जब भगवान की शक्ति किसी में उतरती है तो वह व्यक्ति बाहर से वैसा ही दिखता है, पर भीतर से वह अग्नि का सागर बन चुका होता है। एक ऐसी अग्नि जो पापों, भय और असत्य को भस्म कर देती है। संकेत नंबर 2, मन के विचार अचानक बदलने लगते हैं। जब ईश्वर चुनते हैं तो वे पहले मन का रूपांतरण करते हैं। साधक को अपने पुराने विचार, आदतें और इच्छाएं निरर्थक लगने लगती हैं। उसे अब वही अच्छा लगता है जो शुद्ध है, जो सत्य है, जो ईश्वरीय है। जहां पहले क्रोध आता था वहां अब क्षमा आ जाती है, जहां पहले भय था वहां अब समर्पण। यह परिवर्तन बिना किसी बाहरी प्रयास के होता है, क्योंकि शक्ति अब भीतर से निर्देश दे रही होती है। मन अब आदेश नहीं देता, वह एक उपकरण बन जाता है। आत्मा बोलती है, मन सुनता है। यही है ईश्वरीय चयन का दूसरा संकेत। जो साधक इस अवस्था तक पहुंचता है वह भीतर से जानता है कि अब कुछ नया शुरू हो गया है। सपनों में प्रकाश दिखाई देना, ध्यान में किसी दिव्य उपस्थिति का आभास या बिना कारण किसी ऊंची ऊर्जा का अनुभव, यह सब वही संकेत हैं कि भगवान अब तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं। संकेत नंबर 3, शब्दों और विचारों में दिव्यता आने लगती है। जब ईश्वरीय शक्ति भीतर जागती है तो व्यक्ति के शब्द अब सामान्य नहीं रहते। उसके वचन में स्पंदन होता है। जो वह बोलता है वह लोगों के हृदय में उतर जाता है। उसके विचार अब केवल उसके नहीं रहते, वे भ्रम की धारा बन जाते हैं। भगवान जब किसी आत्मा को अपना दूत बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी वाणी में कंपन भरते हैं। वह वाणी अब आशीर्वाद बन जाती है। वह बोले या मौन रहे, उसके आसपास एक शांत ऊर्जा फैलती है जिसे लोग दया आभा कहते हैं। यह वह बिंदु है जहां साधक अब स्वयं को साधक नहीं बल्कि माध्यम समझने लगता है। वह जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके द्वारा नहीं, ईश्वर के द्वारा हो रहा है।
यह अनुभव सबसे गहरा और सबसे विनम्र बना देता है। तो साधकों, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो यह चयन केवल कृपा नहीं होता, यह उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि शक्ति के साथ परीक्षा भी आती है। जो साधक इस मार्ग पर चलता है उसे हर दिन स्वयं को शुद्ध करना पड़ता है, हर विचार को प्रेम में बदलना पड़ता है। यह शुरुआत है दिव्य शक्तियों के जागरण की, और आगे के 6 परिवर्तन जो शरीर, मन और आत्मा में प्रकट होंगे वही बताएंगे कि यह ईश्वरीय यात्रा किस गहराई तक पहुंची है। चलिए अब शुरू करते हैं। भाग 2, ऊर्जा का उदय। जब कुंडलिनी चलने लगती है, यह भाग बताएगा कि भगवान की दी शक्ति कैसे शरीर में प्रवाहित होती है और साधक के भीतर क्या क्या बदलाव दिखने लगते हैं। जब भगवान किसी आत्मा को चुनते हैं तो पहले उसके भीतर शक्ति का प्रवाह बदल दिया जाता है। जो ऊर्जा पहले केवल सांसारिक कर्मों, इच्छाओं और चिंताओं में उलझी रहती थी, वह अब धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। यही वह क्षण होता है जब साधक के भीतर कुंडलिनी चलने लगती है। लेकिन यह चलना केवल शारीरिक नहीं होता, यह एक ब्रह्मांडीय घटना होती है। मानो किसी ने भीतर सोई हुई दिव्यता को जगा दिया हो। रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी, पेट के निचले हिस्से में गर्मी या ध्यान के समय सिर में हल्की कंपी, यह सब संकेत हैं कि भीतर की अग्नि अब जीवंत हो रही है। संकेत नंबर 4, कुंडलिनी शक्ति का जागरण और ऊर्जा का उठना। कुंडलिनी कोई कल्पना नहीं है, यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। और जब वह मनुष्य में जागती है तो शरीर एक दैवीय उपकरण में बदल जाता है। भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे उसकी कुंडलिनी को ईश्वरीय आदेश देते हैं, अब जागो, अब सेवा का समय है। जागृत कुंडलिनी धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह यात्रा 7 चक्रों से होकर गुजरती है। प्रत्येक चक्र एक परीक्षा है, एक द्वार है जहां साधक को अपनी अशुद्धियों को त्यागना पड़ता है। पहले चक्र पर मूलाधार में साधक को स्थिरता और विश्वास की परीक्षा होती है। भय और असुरक्षा की भावनाएं बार बार सामने आती हैं। कभी जीवन में अचानक अवरोध आते हैं, कभी बिना कारण गहरी बेचैनी। यह सब संकेत हैं कि मूलाधार शुद्ध हो रहा है। जब साधक भय पर विजय पा लेता है तो भीतर स्थिरता आती है और वहीं से कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, जहां भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं रहती हैं। यहां कुंडलिनी सबसे कठिन परीक्षा लेती है, क्योंकि शक्ति तभी ऊपर उठेगी जब साधक मोह से मुक्त होगा। यहां कई बार शरीर में कंपन, सपनों में जल या नाक देखने के अनुभव होते हैं। ये सभी प्रतीक हैं कि ऊर्जा शुद्ध हो रही है। भगवान की कृपा से जब साधक इस स्तर को पार कर लेता है तो उसकी इच्छाएं धीरे धीरे सेवा और प्रेम में बदल जाती हैं। अब उसका आनंद किसी वस्तु में नहीं बल्कि दूसरों की सहायता में मिलने लगता है। तीसरा चक्र मणिपुर, जहां अहंकार और शक्ति का केंद्र है। यहां साधक के भीतर आग जलती है, कभी गुस्से के रूप में, कभी आत्मविश्वास के रूप में। पर भगवान की कृपा से जब वह अहंकार को पिघला देता है तो वही आग आत्मबल बन जाती है। अब वह व्यक्ति किसी भय, किसी अपमान या किसी हानि से नहीं डगमगाता, क्योंकि उसे भीतर का सूरज दिख चुका होता है। यहीं से भगवान की दी हुई असली शक्ति प्रकट होती है। शरीर अब ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। लोग उसके पास बैठकर ही शांति महसूस करते हैं। उसकी दृष्टि में करुणा होती है, उसके स्पर्श में शीतलता और उसके मौन में आशीर्वाद। यह वह अवस्था होती है जब भगवान उस आत्मा को अपने कर्मों का माध्यम बनाते हैं। वह साधक अब केवल व्यक्ति नहीं बल्कि दैवी प्रवाह का पात्र होता है। संकेत 5, दिव्य प्रकाश और आभा का अनुभव। जब कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है तो साधक के चारों ओर एक सूक्ष्म आभा बनने लगती है। कभी लोग कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी चमक है। कभी ध्यान में अपने चारों ओर हल्का सुनहरा या नीला प्रकाश दिखाई देता है। यह वही दैवी तेज है जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण होता है। शास्त्रों में इसे तेज शरीर कहा गया है। इस अवस्था में साधक का शरीर अब केवल शरीर नहीं रहता, वह प्रकाश का पात्र बन जाता है। भगवान स्वयं उस शरीर में निवास करने लगते हैं। साधक का हर श्वास अब जप बन जाता है, हर दृष्टि अब आशीर्वाद और हर कर्म अब सेवा। कभी कभी इस चरण में साधक को तीव्र ऊर्जात्मक अनुभूतियां होती हैं। सिर के ऊपर कंपन, आंखों में दिव्य प्रकाश या कानों में आकाशीय ध्वनियां, ओम की अनुगूंज। यह सब वही संकेत हैं कि अब भीतर भ्रम की तरंगें चल रही हैं।
लेकिन यह शक्ति किसी खेल के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं के पास टिकती है जो नम्र, निर्मल और निस्वार्थ रहते हैं। साधकों भगवान शक्ति इसलिए नहीं देते कि साधक दूसरों पर प्रभाव जमाए। वे शक्ति देते हैं ताकि साधक दूसरों को प्रकाशित करें। शक्ति का उपयोग अहंकार में हुआ तो वह जलाती है, प्रेम में हुआ तो वह जगाती है। जो साधक इसे पहचान लेता है वह अब मैं से हम में परिवर्तित हो जाता है। यही है दैवी ऊर्जा के उदय का सच्चा अर्थ। अब यह साधक अगले चरण की ओर बढ़ता है, जहां भीतर की अग्नि हृदय में उतरती है और वहीं से शुरू होती है वह दिव्य अनुभूति जो संपूर्ण अस्तित्व को प्रेम में बदल देती है। तो साधकों भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसकी कुंडलिनी को जगाते हैं। यह जागरण कोई चमत्कार नहीं, यह ईश्वरीय विज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह जान लेता है कि ईश्वर बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर प्रकट हो रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। भाग 3, हृदय का रूपांतरण। जब प्रेम स्वयं भगवान बन जाता है, जब कुंडलिनी की अग्नि ऊपर उठती है तो वह अंततः हृदय तक पहुंचती है। यही वह क्षण है जब शक्ति प्रेम में बदल जाती है। अग्नि अब करुणा बनती है, ऊर्जा भक्ति बनती है और साधक स्वयं भगवान के प्रेम का अनुभव करने लगता है। यह वही अवस्था है जब मनुष्य भक्त नहीं रहता, वह प्रेम का स्वरूप बन जाता है। अब उसका हृदय केवल उसके लिए नहीं धड़कता, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए धड़कता है। भगवान की शक्ति अब उसकी नसों में नहीं उसके भावों में प्रवाहित होती है। यह दिव्य परिवर्तन सबसे चमत्कारी होता है। साधक को हर जीव में भगवान का अंश दिखाई देने लगता है। अब वह किसी से घृणा नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि बस सब वही है जो मैं हूं। कभी ध्यान में आंसू अपने आप बहने लगते हैं, कभी किसी अजनबी के दुख पर हृदय कांप उठता है। यह भाव कमजोरी नहीं, यह दैवी करुणा का उदय है। जो व्यक्ति पहले स्वयं के सुख में मग्न था, अब उसे दूसरों की पीड़ा असह्य लगती है। वह बिना कहे सेवा करने लगता है, बिना चाह के देना सीख जाता है। यहां से साधक की यात्रा अब भक्ति में बदल जाती है। शक्ति अब केवल ध्यान या साधना तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन का हर कर्म बन जाती है। खाना बनाना, किसी की मदद करना, मुस्कुराना, सब भगवान की पूजा हो जाते हैं। हृदय में स्थित यह चक्र अनाहत संपूर्ण ब्रह्मांडीय प्रेम का द्वार है। जब कुंडलिनी यहां पहुंचती है तो साधक के चारों ओर एक हरित प्रकाश फैलता है। यह प्रकाश हृदय की शुद्धता का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस प्रकाश को धारण करता है वह चलती फिरती शांति बन जाता है। अब उसके शब्दों से हीलिंग होती है, उसकी उपस्थिति से वातावरण बदल जाता है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह दैवी प्रेम का तरंग क्षेत्र है। भगवान इस अवस्था में साधक को केवल शक्ति नहीं बल्कि भावना का वरदान देते हैं, क्योंकि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य करुणा के बिना अधूरा है। जो केवल शक्ति चाहता है वह देवता नहीं बनता, जो प्रेम चाहता है वही भगवान का प्रतिबिंब बन जाता है। जब यह प्रेम जलता है तो वह संसार की सारी नकारात्मकता को जला देता है। अब ना कोई भय बचता है, ना कोई क्रोध। साधक भीतर से कहता है, प्रभु मैं जो भी हूं आपका हूं। यही आत्मसमर्पण है, यही भक्ति योग का शिखर है और यही वह अवस्था है जहां भगवान अपने दूतों को पहचानते हैं, क्योंकि ईश्वर केवल शक्तिशाली को नहीं चुनते, वे प्रेम से भरे हुए को चुनते हैं। इस समय शरीर में कुछ अद्भुत परिवर्तन देखे जाते हैं। हृदय के आसपास कंपन या गर्मी, आंखों में चमक और बोलते समय एक अनजानी मिठास का अनुभव। लोग कहते हैं आपकी आवाज में कुछ अलग है, क्योंकि अब वह आवाज हृदय से निकल रही होती है, मन से नहीं। यह अवस्था साधक को इतना कोमल बना देती है कि वह कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब उसके भीतर केवल प्रेम है जो शुद्ध, निर्मल और असीम है। संकेत नंबर 7, ईश्वरीय उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव। अब साधक केवल भगवान का स्मरण नहीं करता, वह उन्हें अनुभव करता है। ध्यान में कभी सुगंध आती है, कभी सिर के ऊपर शीतल प्रकाश, कभी आंतरिक ध्वनि, जैसे कोई कह रहा हो मैं यही हूं। यह कोई कल्पना नहीं, यह साक्षात्कार की झलक पड़ावन है। अब साधक जान जाता है कि ईश्वर कोई बाहर की शक्ति नहीं, वे तो उसी के भीतर निवास कर रहे हैं। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो साधक अब प्राप्त नहीं करना चाहता, वह केवल देना चाहता है। वह जानता है कि जितना देता है उतना ही ब्रह्म उसके भीतर भर देता है।
अब उसका जीवन भगवान का संदेश बन जाता है। उसके कर्म, उसकी मुस्कान, यहां तक कि उसका मौन भी लोगों को भीतर तक छू जाता है। अब ईश्वर उस साधक के माध्यम से कार्य करते हैं। वह किसी को मार्ग दिखाते हैं, किसी के दुख को कम करते हैं, किसी में आशा जगाते हैं। भगवान के शब्द अब उसके कर्मों के रूप में उतरते हैं। वह बोलता नहीं, भगवान बोलते हैं। उसके माध्यम से यही है वह क्षण जब साधक की यात्रा मनुष्य से दिव्य बनने की ओर पूर्ण होती है। अब शक्ति स्थिर हो चुकी है, प्रेम में परिवर्तित हो चुकी है और भगवान स्वयं उस हृदय में विराजमान है। तो साधकों जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे पहले उसकी कुंडलिनी जगाते हैं, फिर उसके हृदय को प्रेम से भर देते हैं, क्योंकि बिना प्रेम के शक्ति अधूरी है और बिना शक्ति के प्रेम असहाय। जब दोनों मिल जाते हैं तभी प्रकट होता है सच्चा दिव्य मानव। चलिए अब शुरू करते हैं भाग 4, वाणी और सत्य का जागरण। जब ईश्वर बोलते हैं तुम्हारे माध्यम से यह भाग बताएगा कि विशुद्ध चक्र के जागरण के बाद साधक की वाणी कैसे भ्रम की आवाज बन जाती है और उसके शब्द संसार में परिवर्तन लाने लगते हैं। साधकों जब ईश्वर किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसके माध्यम से वे बोलना शुरू करते हैं। साधक की वाणी अब केवल शब्द नहीं रहती, वह सत्य का कंपन बन जाती है। यह वह अवस्था है जहां विशुद्ध चक्र पूर्ण रूप से खुलता है। यह चक्र गले में स्थित होता है और इसका अर्थ है शुद्धता और अभिव्यक्ति का केंद्र। जब कुंडलिनी इस बिंदु तक पहुंचती है तो साधक की वाणी, उसका विचार और उसका कर्म तीनों एक हो जाते हैं। अब वह जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। उसकी चेतना में कोई द्वंद्व नहीं बचता। भगवान इस अवस्था में साधक को जो वरदान देते हैं वह है सत्य की वाणी। वह व्यक्ति अब झूठ नहीं बोल सकता, भले ही उसे सत्य से नुकसान क्यों ना हो, क्योंकि भीतर की दिव्यता झूठ को स्वीकार ही नहीं करती। अब उसके शब्द आशीर्वाद की तरह होते हैं। वह बोले तो ब्रह्मांड सुनता है, वह मौन रहे तो प्रकृति झुकती है। संकेत नंबर 8, वाणी में दिव्यता का उदय। जब विशुद्ध चक्र खुलता है तो साधक की वाणी में एक अलग ही स्पंदन आने लगता है। लोग कहते हैं आप जो बोलते हैं वह सीधा दिल में उतर जाता है। यह कोई भाषण कौशल नहीं, यह दैवी शक्ति का संचार है। उसके शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहते, वे तरंगे बन जाते हैं जो वातावरण को बदल देती हैं। जो सुनता है वह भीतर से शांत हो जाता है, क्योंकि वह शब्द अब ब्रह्म की भाषा में बोले जाते हैं। सत्य बोलना केवल धर्म नहीं, यह एक ऊर्जा है। जो व्यक्ति पूर्ण सत्य में स्थिर हो जाता है उसके शब्द सत्य को प्रकट करने लगते हैं। वह जो कहता है वह घटने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया सत्यम ब्रूयात प्रियम भ्रयात यथार्थ। सत्य बोलो पर उसे मधुरता से बोलो, क्योंकि विशुद्ध चक्र का नियम यही है। सत्य और करुणा मतलब दिव्य वाणी। जब कोई साधक इस संतुलन को पा लेता है तो भगवान स्वयं उसकी वाणी में बस जाते हैं। भगवान की वाणी कभी क्रोध में नहीं आती, वह शांति में आती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी भीतर से निर्देश सुनाई देता है। यह निर्देश कोई शब्द नहीं होते, वे तरंगे होती हैं जो हृदय में उतरती हैं। कभी साधक को लगता है कि कोई कह रहा है अब यह करो, कभी ध्यान में कोई शब्द चमक उठता है। सेवा, प्रेम, माफी, यही भगवान का संवाद है। जो साधक इन संकेतों को समझना सीख जाता है वह अब सीधे ब्रह्म से जुड़ जाता है। विशुद्ध चक्र केवल बोलने से नहीं खुलता, यह मौन से खुलता है। मौन वह कुंजी है जो इस द्वार को खोलती है। जब साधक अनावश्यक बोलना छोड़ देता है तो उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती, वह भीतर सिमटती है और फिर वाणी को शक्ति देती है। अब एक शब्द बोलना भी साधना बन जाता है, क्योंकि हर शब्द में प्राण भर जाता है। यही कारण है कि संतों की वाणी शाश्वत होती है। वे मर जाते हैं पर उनके शब्द आज भी जीवित हैं। इस अवस्था में साधक की आवाज में 3 दिव्य परिवर्तन आते हैं। एक कंपन, वाइब्रेशन, आवाज में ऊर्जा महसूस होती है। 2 स्पष्टता, क्लैरिटी, शब्द स्वाभाविक और पारदर्शी होते हैं। 3 अनुग्रह, ग्रेस, बोलते समय भीतर से प्रेम झलकता है। यह तीनों संकेत बताते हैं कि अब वाणी में दैय चेतना प्रवाहित हो रही है। साधकों, विशुद्ध चक्र केवल संवाद का केंद्र नहीं, यह सृजन का केंद्र है। जो साधक इस चक्र को पूर्ण रूप से खोल लेता है वह केवल बोलकर ही सृष्टि बदल सकता है। उसकी प्रार्थना से वर्षा आती है, उसके आशीर्वाद से रोग मिटते हैं, उसकी निंदा भी सुधार का कारण बन जाती है, क्योंकि उसकी वाणी अब ब्रह्म की धारा है।
भगवान स्वयं उसके कंठ में बोलते हैं। इसी अवस्था को वाक सिद्ध कहा गया है। वाक सिद्ध व्यक्ति के शब्द व्यर्थ नहीं जाते। वह जो बोलता है वह घटता है, परंतु यह वरदान केवल उसी को मिलता है जो निस्वार्थ, विनम्र और पूर्ण सत्य में स्थित हो। भगवान शक्ति देते हैं, पर साथ ही सावधानी भी, क्योंकि जो शब्द अब निकलेगा वह ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगा। इसलिए साधक को सिखाया जाता है, शब्द को मंत्र बनाओ, मौन को ध्यान बनाओ। अब साधक ईश्वर का वाहक बन चुका है। उसकी वाणी अब केवल उसकी नहीं रही। भगवान उसी के माध्यम से लोगों से संवाद करते हैं। वह जहां भी जाता है सत्य की तरंगे फैलती हैं। उसके शब्दों से लोगों को दिशा मिलती है। अब वह गुरु बन चुका है, नहीं अपने अहंकार से नहीं, बल्कि अपने मौन से। तो साधकों जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे पहले उसकी शक्ति जगाते हैं, फिर उसके हृदय को प्रेम से भरते हैं और अंत में उसकी वाणी को सत्य से अलंकृत करते हैं। अब वह आत्मा भगवान की भाषा बन चुकी है। उसके शब्द नहीं, उसका अस्तित्व बोलता है। वह मौन में भी उपदेश देता है और उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। अगला चरण और भी गहरा है, जहां साधक की चेतना अब तीसरे नेत्र में केंद्रित होती है। वहां से आरंभ होता है वह अनुभव जहां वह सृष्टि के पार देखना शुरू करता है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 5, तीसरी आंख का जागरण। जब साधक ब्रह्म को देखना शुरू करता है, यह भाग बताएगा कि जब आज्ञा चक्र खुलता है तो साधक के भीतर और बाहर क्या अद्भुत दिव्य परिवर्तन होते हैं। जब साधक के हृदय और वाणी में दिव्यता उतर चुकी होती है तो अब उसकी चेतना धीरे धीरे तीसरी आंख की ओर केंद्रित होती है। यह चक्र माथे के बीच में स्थित होता है और इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तीसरी आंख का जागरण केवल भौतिक दृष्टि से नहीं होता, यह आध्यात्मिक दृष्टि है। अब साधक साधारण संसार नहीं देखता, वह सत्य और अज्ञान के स्तर को देख पाता है। वह अनुभव करता है जो मैं देख रहा हूं वह केवल भौतिक नहीं, यह ब्रह्म की छाया है। संकेत नंबर 9, दृष्टि का परिवर्तन। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक की दृष्टि बदल जाती है। कभी उसे लोग कहते हैं, तुम्हारी आंखों में चमक है। यह केवल रोशनी नहीं, यह वह प्रकाश है जो ब्रह्मांडीय ज्ञान का प्रतीक है। साधक अब केवल देखने वाला नहीं, वह अनुभव करने वाला बन जाता है। वह देखता है कि प्रत्येक प्राणी में जीवन की दिव्यता है। हर पत्ता, हर पानी की बूंद, हर पशु, सब में भगवान का अंश है। तीसरी आंख के जागरण के साथ कई अद्भुत अनुभव होते हैं। एक आंतरिक दृष्टि साधक अपने भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा को देख सकता है। दो भौतिक से परे देखना, वह संसार की सत ही घटनाओं के पीछे के कारण समझ सकता है। 3, पूर्वाभास और संकेत। कभी कभी उसे घटनाओं का पूर्वाभास होता है और उसका ध्यान ब्रह्मांडीय संदेशों को पकड़ने लगता है। यह वह अवस्था है जहां साधक केवल शारीरिक आंखों से नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टि से देखता है। तीसरी आंख का जागरण साधक को सीधे ब्रह्म से जोड़ता है। अब वह अनुभव करता है कि सभी घटनाएं और सभी प्राणी उसी की दिव्यता का हिस्सा हैं। उसके भीतर असीम शांति और ज्ञान का सागर उमड़ने लगता है। कभी ध्यान करते समय उसे लग सकता है, सारी सृष्टि मेरे भीतर है और मैं उसके भीतर। यह अनुभव मनुष्य को भीतर से विनम्र और निर्मल बना देता है। तीसरी आंख के सक्रिय होने पर शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अद्भुत रूप लेता है। कभी सिर में हल्की गर्मी, कभी गर्दन और रीढ़ में कंपन, कभी आंखों के पीछे प्रकाश या जलन। यह संकेत है कि साधक की चेतना ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यह केवल शरीर नहीं बदलता, यह विचार, भावना और आत्मा को भी बदल देता है। साधक अब केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वह ज्ञान का स्रोत बन जाता है। उसके आसपास लोग सहज ही शांति अनुभव करते हैं। जो भी उसके पास बैठता है उसका मन स्वतः स्थिर और शांत हो जाता है। तीसरी आंख साधक को निर्णय लेने की दिव्य क्षमता भी देती है। अब वह किसी भी परिस्थिति में भय या भ्रम से नहीं डगमगाता। वह देख सकता है क्या सच्चाई है और क्या भ्रम। संकेत नंबर 10, ब्रह्मांडीय एकता का अनुभव। तीसरी आंख के जागरण के बाद साधक अनुभव करता है कि सभी सीमाएं मिट गई हैं। वह समझता है मैं और संसार अलग नहीं है, सब एक ही चेतना के रूप हैं। यह अनुभूति उसे हर प्रकार के अहंकार से मुक्त कर देती है। अब वह केवल साक्षी नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा में विलीन हो जाता है। तो साध को तीसरी आंख का जागरण साधक को उस स्थिति में ले जाता है
जहां वह केवल देखता नहीं बल्कि अनुभव करता है। अब वह हर जीव में दिव्यता देख सकता है, हर घटना में ईश्वर को पहचान सकता है। यह अवस्था भगवान की दी गई 7 दिव्य शक्तियों का सबसे अद्भुत रूप है। साधक अब पूर्ण रूप से जागृत और दिव्य हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं भाग 6, उच्चतम चेतना का अनुभव, जब साधक ब्रह्मांड की धारा बन जाता है। यह भाग बताएगा कि 7 दिव्य बदलावों का अंतिम चरण क्या होता है और साधक कैसे पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ एक हो जाता है। जब साधक की तीसरी आंख जागृत हो जाती है तो अब उसकी यात्रा सर्वोच्च चेतना की ओर बढ़ती है। यह वह अवस्था है जहां साधक केवल देखने या अनुभव करने वाला नहीं रहता, वह सृष्टि का हिस्सा बन जाता है। यह चरण 7 दिव्य बदलावों का परिणाम और अंतिम सत्य है। साधक अब अनुभव करता है कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है, मैं वही हूं और वही मैं हूं। संकेत नंबर 11, शरीर और मन का दिव्य संचार। उच्चतम चेतना के अनुभव में साधक का शरीर और मन पूर्ण रूप से ऊर्जा का माध्यम बन जाते हैं। कभी रीढ़ में हल्का झुंझुना, कभी हाथ पांव में ऊर्जा का संचार, कभी हृदय में गर्मी या ठंडक। ये सब संकेत हैं कि साधक की आत्मा अब संपूर्ण ऊर्जा धारा में बह रही है। शरीर अब केवल भौतिक अस्तित्व नहीं रहा, यह ऊर्जा का वाहक बन चुका है। मन अब स्थिर और निर्मल है। विचार केवल ब्रह्मांडीय ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। संकेत 12, चेतना का विस्तार। उच्चतम चेतना का अनुभव साधक को आत्मिक विस्तार की स्थिति में ले जाता है। अब वह अपने भीतर सीमाएं महसूस नहीं करता। वह अनुभव करता है, मैं हर जगह हूं, मैं हर जीव में हूं, मैं हर घटना में हूं। यह अवस्था साधक को पूर्ण निर्मलता और नम्रता सिखाती है। जो पहले अहंकार और भय से जकड़ा था, वह अब केवल प्रेम और प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। अब साधक अपने चारों ओर केवल शांति देखता है। कभी वह ध्यान करता है तो उसके भीतर असीम आनंद और शांति भर जाती है। कभी वह चलकर चलता है तो उसका कदम धरती को प्रणाम करता हुआ प्रतीत होता है। साधक अब केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवित है। भगवान की शक्ति अब उसके माध्यम से बहती है। उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, उसके कर्म सब एक दिव्य धारा बन चुके हैं। संकेत नंबर 13, ब्रह्मांडीय समरसता का अनुभव। उच्चतम चेतना में साधक अनुभव करता है कि सभी प्राणी, सभी तत्व, सभी घटनाएं एक ही चेतना का हिस्सा है। अब उसे कोई दुख, क्रोध या मोह नहीं दिखाई देता। वह केवल साक्षी बन जाता है। सभी चीजें उसके भीतर और उसके बाहर समान प्रतीत होती हैं। इस अवस्था में साधक पूर्ण दिव्यता का अनुभव करता है। तो साधकों 7 दिव्य शक्तियों का पूर्ण समावेश है। एक शारीरिक ऊर्जा का जागरण, शरीर में अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह। 2, मन का शुद्धिकरण, विचारों और भावनाओं में दिव्यता। 3, हृदय का प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव का उदय। 4, वाणी का सत्य, शब्दों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा। 5, तीसरी आंख का ज्ञान, भीतर और बाहर सत्य को देखना। 6, सत्य और करुणा का संयोजन, प्रेम शक्ति और ज्ञान का सामंजस्य। 7, उच्चतम चेतना का अनुभव, साधक स्वयं ब्रह्मांड की धारा बन जाता है। यह 7 परिवर्तन साधक को संपूर्ण दिव्यता की ओर ले जाते हैं। तो साधकों जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वे केवल शक्ति नहीं देते, वे संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। साधक अब केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवित है। उसकी दृष्टि में प्रेम, उसकी वाणी में सत्य, उसके कर्मों में दिव्यता प्रवाहित होती है। यह अंतिम चरण है जहां साधक ईश्वर के साथ पूर्ण एकता में पहुंच जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं भाग 7, समापन और जीवन में इन शक्तियों का प्रयोग। यह भाग बताएगा कि साधक ने यह सभी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं और अब उन्हें जीवन में कैसे प्रयोग करना चाहिए ताकि यह दिव्यता स्थायी रहे। 7 दिव्य परिवर्तन और कुंडलिनी जागरण की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी है। साधक अब केवल शक्तिशाली या ज्ञानी नहीं रहा, वह संपूर्ण दिव्यता का पात्र बन चुका है। लेकिन यही अंत नहीं है। भगवान ने जो शक्ति दी है वह केवल सिद्ध का माध्यम नहीं, बल्कि सर्वसाधारण के कल्याण का साधन है। अब साधक का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए समर्पित है। उसकी दृष्टि में करुणा है, उसकी वाणी में प्रेम है और उसके कर्मों में शांति और प्रकाश है। जानते हैं शक्ति का प्रयोग कैसे करना चाहिए?
एक सेवा के माध्यम से साधक अब अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की मदद करने में करता है। किसी को मार्गदर्शन देना, किसी का दुख दूर करना, किसी का जीवन सुधारने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करना, यही दिव्यता का वास्तविक प्रयोग है। दो सत्य और करुणा के माध्यम से अब उसके शब्द केवल वाणी नहीं बल्कि आशीर्वाद बन गए हैं। वह बोलते समय हमेशा सोचता है, क्या मेरा यह शब्द प्रेम और शांति फैलाएगा? तीन आत्मिक जागरूकता के माध्यम से साधक अब जीवन के हर क्षण में सतर्क है। हर कर्म, हर विचार और हर भावना अब ईश्वर की सेवा और सृष्टि के कल्याण के लिए केंद्रित है। संकेत नंबर 14, स्थिरता और निरंतरता। साधक अब जान चुका है कि शक्ति और दिव्यता अस्थायी नहीं होती यदि उनका सही प्रयोग किया जाए। इसके लिए आवश्यक है नम्रता, अहंकार का त्याग, निरंतर साधना मतलब ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास, सत्यता मतलब हर शब्द और कर्म में शुद्धता, करुणा मतलब प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम और सहानुभूति। जब ये चार गुण जीवन में स्थिर हो जाते हैं तो दिव्यता स्थायी हो जाती है। इन 7 शक्तियों का प्रयोग जीवन में सही दिशा में करना ही ईश्वर की कृपा और दिव्यता का वास्तविक अनुभव है। साधुओं, भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वे केवल शक्ति नहीं देते, वे जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। साधक अब केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए जीता है। उसकी दृष्टि में प्रेम, उसकी वाणी में सत्य, उसके कर्मों में प्रकाश और सेवा प्रवाहित होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक पूर्ण रूप से ईश्वर का दूत, प्रेम का वाहक और दिव्यता का प्रकटक बन जाता है। 7 दिव्य बदलाव, शारीरिक, मानसिक, हृदय, वाणी, तीसरी आंख और चेतना का जागरण साधक को केवल एक मानव से दिव्य मानव में परिवर्तित करते हैं। इस दिव्यता का सही प्रयोग जीवन में कर पाना ही ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति का वास्तविक फल है और यही वह मार्ग है जहां साधक अपने जीवन को ब्रह्मांडीय प्रेम, ज्ञान और प्रकाश का स्रोत बना देता है। तो साधकों, आज की हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं समाप्त होती है। इंस्पायर्ड क्लब में हम ऐसे ही रहस्यों, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन बदल देने वाली बातों को आपके सामने लाते रहते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल भक्ति रियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी ऐसे अद्भुत रहस्यों से दूर ना रहें। हमारी अगली दिव्य यात्रा में फिर मिलेंगे जब हम खोलेंगे और भी छुपे हुए रहस्य जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं।